तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, मगर फिर भी वो वहां पर एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वो लड़का वहां पर एक फाइटिंग पोज के अंदर खड़ा होकर वहां पर मौजूद 3 लड़कों को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। मगर उन 3 में से वहां पर मौजूद एक लड़का वहां पर उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हारे पास तो पावर्स भी नहीं है। और ये कहते के साथ ही वो तीनों के तीनों बच्चे वहां पर उस कमजोर बच्चे को वहां पर काफी ज्यादा मारते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जमीन पे पड़े हुए उस बच्चे को वहां पर ये बात समझ आ चुकी होती है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इक्वल नहीं है। जिसके बाद तभी के तभी हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है वहां पर कहीं भागते हुए जा रहा होता है। और साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि इस लड़के का नाम यहाँ पर इजुको मिडोरिया होता है। और जब मिडोरिया वहां पर रास्ते से जा रहा होता है उसकी नजर वहां पर सामने जाती है और सामने वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा विलन पूरी की पूरी सिटी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कराया जाता है कि इस दुनिया के अंदर लोगों को पावर्स कैसे मिली। तो इन सभी की सभी चीजों की शुरुआत चाइना के अंदर हुई थी जहाँ पर एक बच्चा जन्म लेते के साथ ही काफी ज्यादा लाइट हो रहा होता है। और उसी के बाद से सभी के सभी बच्चे वहां पर ताकतों के साथ पैदा होने लगे। और साथ ही साथ उसी के बाद ही काफी सारे लोगों के अंदर भी पावर्स अवेकन होने लगी। लेकिन इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी सोल्व नहीं कर पाया कि दुनिया के अंदर आखिर सभी के सभी लोगों के अंदर पावर्स कैसे आ गई। मगर जब लोगों के अंदर पावर्स अवेकन हुई तो उन्हीं लोगों के साथ साथ काफी सारे बुरे लोगों के अंदर भी पावर्स अवेकन हुई, जिस चीज की वजह से इस दुनिया के अंदर हीरो एकेडमी का भी जन्म हुआ। जिसके बाद तभी के तभी हमें वापस से यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक विलन पूरी की पूरी सिटी के अंदर तबाही मचा रहा होता है। और उसी के बीच में वो विलन वहां पर एक टावर को नीचे गिरा देता है। लेकिन उससे पहले कि वो टावर वहां पर लोगों के ऊपर गिरता वहां पर एक हीरो आ जाता है जिसका नाम डेथहार्म द पंचिंग हीरो होता है। और साथ ही साथ उस जगह पर एक हीरो और आया होता है जो कि उस पूरी की पूरी जगह पर पानी से शील्ड बना देता है ताकि इस पूरी की पूरी खतरनाक जगह के अंदर कोई भी एंटर ना कर पाए। लेकिन तभी के तभी उस जगह के अंदर एक हीरो और आ जाता है और उस हीरो को देखते के साथ ही वहां पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये हीरो यहाँ पर अपनी बॉडी को वुड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। और साथ ही साथ इस हीरो का नाम यहाँ पर कामोई होता है। जिसके बाद जब कामोई वहां पर उस विलन के ऊपर अटैक करता है तब वो विलन वहां पर कामोई को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद भी कामोई वहां पर फ्लैक्स करते हुए कहता है कि बुराई कभी भी नहीं जीतती। और ये कहते के साथ ही कामोई वहां पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस विलन के ऊपर अटैक कर देता है। और कामोई की इन पावर्स को देखते के साथ ही मिडोरिया भी वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी के तभी वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ी हीरोइन आकर एक ही लात से उस विलन को हरा देती है। और उस हीरोइन के वहां पर आते के साथ ही सभी के सभी रिपोर्टर्स वहां पर उसकी फोटो लेने लगते हैं। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस हीरोइन का नाम यहाँ पर माउंट लेडी होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि पावर्स के आने की वजह से काफी सारे लोग यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उसी चीज की वजह से वो लोग यहाँ पर विलन्स बन जाते हैं। लेकिन सभी के सभी विलन्स को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हीरोज भी मौजूद हैं। और इस टाइम तक गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर हीरोज को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस चीज की वजह से हीरो भी अब एक पोस्ट है। और इन सभी के सभी हीरोज की परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्हें यहाँ पर पे भी करा जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कैलकुलेट करा जाता है कि किस हीरो ने लड़ाई के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान करा। और इन हीरोज की पावर्स को प्रेजेंट के टाइम के अंदर क्वर्क्स बोला जाता है। जिसके बाद ही मिडोरिया वहां पर अपनी नोटबुक के अंदर माउंट लेडी के क्वर्क्स के बारे में लिखने लगता है। और मिडोरिया को वहां पर इस तरीके से लिखता हुआ देख एक बूढ़े अंकल वहां पर मिडोरिया से कहते हैं कि ओए लड़के, क्या तुम भी हीरो बनना चाहते हो? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर लोगे। और उन अंकल की इस बात को सुनकर मिडोरिया भी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद तभी के तभी हमें यहाँ पर मिडोरिया के स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडोरिया का टीचर वहां पर मुझे सभी के सभी बच्चों से कह रहा होता है कि ये साल तुम्हारे स्कूल का आखिरी साल है, इसलिए तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेना चाहिए और काफी ज्यादा सीरियस भी हो जाना चाहिए। मगर तभी की तभी वो टीचर वहां पर उन सभी के सभी बच्चों से कहता है कि तुम इतनी भी चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पर हीरोज बनने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सभी के सभी के पास काफी ज्यादा अच्छे क्वर्क्स हैं। लेकिन तभी के तभी वहां पर मौजूद एक बच्चा टीचर से कहता है कि सर, आप मेरा कंपैरिजन इन चिरकुटों से कर रहे हैं। आपको पता है ना कि मैं यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बच्चों से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ और साथ ही साथ काफी ज्यादा समझदार भी हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस लड़के का नाम यहाँ पर कात्सुकी बाकुगो होता है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ये लड़का वही है जिसने की मिडोरिया को बचपन में काफी ज्यादा परेशान करा था। मगर बाकुगो की इस बात को सुनकर सभी के सभी बच्चे वहां पर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिसके बाद टीचर वहां पर बाकुगो से कहता है कि बाकुगो, मुझे लगता है कि तुम शायद से यूए हाई में जाना चाहते हो। और टीचर की इस बात को सुनकर सभी के सभी बच्चे वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यूए हाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के सिर्फ 0.2% बच्चे ही जा पाते हैं। जिसके तुरंत ही बाद बाकुगो वहां पर अपनी काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि इस पूरे के पूरे स्कूल के अंदर मैं ही एक ऐसा बच्चा हूँ जो कि यूए हाई के अंदर जा सकता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो ऑल माइट को भी हरा दूंगा। जिसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ मैं ही होऊंगा। लेकिन तभी की तभी टीचर वहां पर मिडोरिया से कहता है कि मिडोरिया, मैंने सुना है कि तुम भी शायद से यूए हाई में जाना चाहते हो। और
टीचर के मुंह से वहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बाकुगो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके तुरंत ही बाद सभी के सभी बच्चे वहाँ पर मिडोरिया के ऊपर हंसना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि ये यूए हाई में कहाँ से जाएगा, इसके पास तो पावर्स ही नहीं है। तो मिडोरिया वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बच्चों से कहता है कि मेरा ऐसे मजाक मत उड़ाओ, मैं भी सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो बनकर दिखाऊंगा। मगर मिडोरिया की इस बात को सुनते के साथ ही बाकुगो वहाँ पर मिडोरिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद बाकुगो वहाँ पर मिडोरिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि डेकू तुम्हारे पास कुछ पावर्स तो है नहीं और तुम मेरा मुकाबला करोगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि बाकुगो यहाँ पर मिडोरिया का मजाक उड़ाने के लिए उसे यहाँ पर डेकू बुलाता है। तो मिडोरिया वहाँ पर बाकुगो से कहता है कि मैं तुम्हारी बराबरी करने की नहीं सोच रहा, मैं तो सिर्फ यूए हाई में जाने की सोच रहा हूँ, और जब तक मैं यहाँ पर कोशिश नहीं करूंगा मुझे यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि मैं वहाँ पर जा भी सकता हूँ या फिर नहीं। लेकिन मिडोरिया की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी बच्चे वहाँ पर मिडोरिया की तरफ काफी ज्यादा ईविल तरीके से देखने लगते हैं। और बाकुगो वहाँ पर मिडोरिया से ये कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं है। जिसके बाद तभी के तभी हमें वापस से एक विलन के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि बैंक के अंदर चोरी कर वहां से जा रहा होता है। और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि ये चोर तो यहाँ पर चोरी करके चला गया और यहाँ पर अभी तक कोई भी हीरो नहीं आया। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक पतला दुबला इंसान इन सभी के सभी बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद तभी के तभी हमें यहाँ पर मिडोरिया के पास का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर मिडोरिया की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और मिडोरिया यहाँ पर सुबह उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पढ़ रहा होता है। जिसके बाद ही मिडोरिया वहाँ पर उन सभी हीरोज की पावर्स के बारे में अपनी नोटबुक के अंदर लिखने लगता है। मगर तभी के तभी बाकुगो वहाँ पर आकर मिडोरिया के हाथ से उसकी नोटबुक को छीन लेता है। और जब बाकुगो और उसके दोस्त वहाँ पर मिडोरिया की नोटबुक को चेक करते हैं तब वो वहाँ पर मिडोरिया के ऊपर हंसने लगते हैं और उससे वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ पावर्स भी नहीं है फिर भी तुम यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो। और ये कहते के साथ ही बाकुगो वहाँ पर मिडोरिया की नोटबुक को जलाकर खत्म कर देता है। जिसके बाद बाकुगो वहाँ पर मिडोरिया से कहता है कि हमारे पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा बच्चा हूँ जो कि यूए हाई के अंदर जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ से जाने से पहले बाकुगो वहाँ पर मिडोरिया से कहता है कि तुम्हें यूए हाई के अंदर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ पर मिडोरिया का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और वहाँ से जाते जाते ही बाकुगो वहाँ पर मिडोरिया से कहता है कि अगर तुम्हें हीरो बनना है तो विश करना कि अगले जन्म में तुम पावर्स के साथ पैदा हो। और बाकुगो की इस बात को सुनकर मिडोरिया वहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडोरिया स्कूल के पीछे अपनी नोटबुक को लेने के लिए आया हुआ होता है। मगर जब मिडोरिया वहाँ पर जाकर देखता है तब उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि उसकी नोटबुक तो एक पूल के अंदर गिर चुकी है और साथ ही साथ उसे तो वहाँ पर मौजूद मछलियाँ खा रही होती हैं। मगर फिर भी मिडोरिया वहाँ पर काफी ज्यादा सैड होते हुए अपनी नोटबुक को उठा लेता है। जिसके बाद तभी के तभी हमें मिडोरिया के बचपन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडोरिया काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही साथ उसके पूरे के पूरे कमरे के अंदर नंबर 1 हीरो ऑल माइट के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि मिडोरिया यहाँ पर ऑल माइट का इतना बड़ा फैन है कि उसने ऑल माइट की हर वीडियो को 10,000 से भी ज्यादा बार देखा है। और हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि इनमें से एक वीडियो तो ऐसी है कि जिसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई थी, मगर फिर भी एक हीरो ने वहाँ पर अपनी जान पर खेलकर लाखों लोगों की जान बचाई थी और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और जो ये हीरो था वो वहाँ पर हंसते हुए सभी के सभी लोगों की जान बचा रहा था। और जैसे ही कंप्यूटर के अंदर इस हीरो की वहाँ पर एंट्री होती है मिडोरिया की आंखें वहाँ पर काफी ज्यादा चमकने लग जाती हैं। जिसके बाद वो हीरो वहाँ पर डायलॉग मारते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और उस हीरो की वहाँ पर इस बात को सुनते के साथ ही मिडोरिया भी वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद मिडोरिया वहाँ पर अपने हाथ में पकड़ी हुई डॉल को देखकर कहता है कि एक दिन मैं भी इसकी तरह बनकर दिखाऊंगा। और इजुको वहाँ पर इतना ज्यादा खुश इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आज उसे डॉक्टर से पता चलने वाला था कि उसके पास कौन सी पावर है। मगर जब इजुको वहाँ पर डॉक्टर के पास जाता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं। और डॉक्टर वहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। और डॉक्टर की इस बात को सुनकर मिडोरिया वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद मिडोरिया की मोम वहाँ पर डॉक्टर से कहती है कि आम बच्चों को तो उनकी पावर्स किंडरगार्टन में मिल जाती है मगर अभी तक मिडोरिया को पावर्स क्यों नहीं मिली। तो डॉक्टर वहाँ पर मिडोरिया की मोम से पूछता है कि आखिर आपके पास कौन सी पावर्स हैं। तो मिडोरिया की मोम वहाँ पर डॉक्टर को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मेरे पास ऐसी पावर्स हैं कि मैं किसी भी चीज को टच कर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मिडोरिया के फादर भी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर वहाँ पर मिडोरिया की मोम से कहते हैं कि आमतौर पे तो बच्चे 4 साल तक अपनी पावर्स को मैनिफेस्ट कर लेते हैं मगर जब सबसे स्टार्टिंग में बच्चों को पावर्स मिलना स्टार्ट हुई तब वहाँ पर एक ऐसी थ्योरी आई कि अगर आपके पाँव की सबसे छोटी वाली उंगली के जॉइंट के अंदर अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट आता है तो इसका असर आपकी डायरेक्ट पावर्स पर पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर मिडोरिया के पाँव का एक्सरे उसकी मोम को दिखाते हुए कहता है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके पाँव की छोटी वाली उंगली के अंदर 2 जॉइंट्स होते हैं मगर मिडोरिया की छोटी वाली उंगली के अंदर सिर्फ एक ही जॉइंट है। और शायद से इसी चीज की वजह से हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि मिडोरिया के पास यहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद मिडोरिया के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडोरिया काफी ज्यादा रोते हुए उसी वीडियो को देख रहा होता है। और मिडोरिया वहाँ पर अपनी मोम से कहता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, वो सभी के सभी लोगों की वहाँ पर हंसते हुए मदद करता है। क्या मैं भी इसकी
इसकी तरह पावरफुल बन सकता हूँ? क्या मैं भी इसकी तरह एक हीरो बन सकता हूँ? तो मिडोरिया की मोम वहाँ पर मिडोरिया को गले लगाकर वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है और उससे वहाँ पर कहती है कि मुझे माफ कर दो। मगर तभी के तभी हमें प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडोरिया ये कहता है कि नहीं मोम, मैं आपके मुंह से वहाँ पर ये नहीं सुनना चाहता था। जिसके बाद मिडोरिया वहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कर रहूंगा, चाहे कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचता रहे मैं ऐसा कर ही रहूंगा। और वहाँ पर ये सोचने के बाद ही मिडोरिया वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी के तभी मिडोरिया को वहाँ पर अपने पीछे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पर पीछे देखता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके पीछे तो वहाँ पर वही कीचड़ वाला मॉन्स्टर होता है। और वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही मिडोरिया वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। मगर तभी के तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर मिडोरिया को वहाँ पे पकड़ लेता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी को वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मगर उस मॉन्स्टर के वहाँ पर पकड़ने की वजह से मिडोरिया को वहाँ पर सांस नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उसके हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करता है। मगर मिडोरिया वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो विलन वहाँ पर एक कीचड़ होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ और वहाँ पर पूरी तरीके से कीचड़ लग जाता है। जिसके बाद वो विलन वहाँ पर मिडोरिया से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मेरी जान बच जाएगी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी इस शहर के अंदर आऊंगा। मगर उस विलन के इतने ज्यादा टाइटली पकड़ने की वजह से मिडोरिया को वहाँ पर सांस नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पूरी तरीके से होपलेस हो जाता है। जिसकी वजह से वो वहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि वो मदद के लिए चिल्ला सके। मगर तभी के तभी वहाँ पर गटर का ढक्कन खुलता है और उसी गटर में से एक हीरो वहाँ पर बाहर निकलता है और ये हीरो वहाँ पर और कोई नहीं, दुनिया का नंबर 1 हीरो ऑल माइट होता है। और ऑल माइट को वहाँ पर देखते के साथ ही वो विलन वहाँ पर ऑल माइट के ऊपर अटैक कर देता है। मगर ऑल माइट वहाँ पर उस विलन के हमले से काफी ज्यादा आसानी से बच जाता है, जिसके तुरंत ही बाद ऑल माइट वहाँ पर अपने एक ही मुक्के से उस विलन को वहाँ पर खत्म कर देता है। और जब मिडोरिया वहाँ पर उस विलन की पकड़ से छूटता है तब वो वहाँ पर अपने सामने ऑल माइट को देखता है और ऑल माइट को देखते के साथ ही मिडोरिया वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब मिडोरिया की आंख खुलती है तब वो अपने सामने ऑल माइट को देखता है जो कि उसे वहाँ पर जगा रहा होता है। और ऑल माइट को वहाँ पर अपने सामने देखते के साथ ही मिडोरिया वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय।